हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल्ड। तो मित्रों, अभी तक हमने देखा कि जो इतिहास है, इतिहास में प्राचीन इतिहास में इतिहास के जानने के स्रोत जो कि मुख्यतः थे कि एक तो हम जानते हैं साहित्यिक स्रोतों से, दूसरा हम जान रहे थे अपने भारत के इतिहास को जो विदेश के लोग हैं, विदेशी यात्री जो आए उनका जो विवरण था उससे, और एक हमने जाना कि जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं जिससे हमने इतिहास का अवलोकन किया। इसके बाद में हमने देखा कि जो पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल है, उसको देखा, और इसके बाद हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता देखिए, ये नाम को समझिए, या वैदिक ये निकला है वेद से, ठीक है, वेद। अब वेद आप जानते हैं, हम शुरुआती पढ़ चुके हैं कि 4 वेद थे और चारों वेदों में कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हमें जो मिलते हैं, तो इसलिए जो वेद हैं, वेद भी इतिहास जानने के स्रोत थे। और वैदिक सभ्यता जो उस समय की जो सभ्यता रही उसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो आप जान रहे हैं कि हम लूसेंट डिस्कस कर रहे हैं, और फ्रेंड्स ये आपको सब आता है, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा उसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप यदि कुछ काम भी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को लगाएं। और अगर आपको लगता है कि इसकी गति धीमी है तो इसकी गति को आप तो यूट्यूब में थोड़ा सा बढ़ाएं और इसको मज़े से सुने, और ये कंटेंट जो है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब बार बार आप इसको सुनेंगे। तो चलिए वैदिक सभ्यता शुरू करते हैं। वैदिक काल, जैसा मैंने बताया कि जो उस समय का पीरियड था, वेद जब लिखे जा रहे थे, वेद जब अस्तित्व में आ रहे थे, उसी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक काल का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के लिए माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, मतलब कि जो आर्य थे वो सबसे पहले भारत में प्रवेश किए। तो वो कहाँ, पाकिस्तान वाले रीजन में किए। मतलब कि अगर हम अपने इंडिया के मैप के हिसाब से देखें और हम ये सोचें कि मान लीजिए ये इस प्रकार से है ये, तो देखिए अब अगर इधर का जो रीजन है ये, यहाँ जो पर्वत श्रेणियाँ थीं उन्हीं पर्वत श्रेणियों से क्रॉस करके इस ओर वो आए, तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था यहाँ पर सबसे पहले उनकी एंट्री हुई। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। हमने देखा था मध्य एशिया, एशिया माइनर हमने देखा था, और हमने देखा था कि ये जो ईरान का क्षेत्र है, ईरान के क्षेत्र से ही ये लोग आए, ऐसा मैक्स मूलर द्वारा माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि अगर हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उसमें नगर के निर्माण के या नगरों का बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित सुसंगठित स्ट्रक्चर उस समय मौजूद था, जिसमें से एक ग्रीड पद्धति का नाम भी आपने सुना होगा। तो उस पद्धति के तहत निर्माण उस समय बहुत बेहतर किए गए थे। तो वो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आर्य का मतलब ही होता है फ्रेंड्स श्रेष्ठ या फिर सुसंस्कृत। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित, तो आर्य शब्द जो है क्या है, ये एक भाषा समूह को भी इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। अब यहाँ पे कुल जो है सबसे छोटी श्रेणी। प्रश्न पूछता है कि वैदिक सभ्यता में सबसे निम्न श्रेणी का प्रशासनिक विभाजन में कौन सा अंग था, तो वो क्या था, कुल था। सबसे लास्ट में या सबसे बड़ा क्या था, राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के प्रधान को विश्वपति एवं जन के शासन को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। अब देखिए, जिसे हम गुरु वशिष्ठ कहते हैं, और विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, इनके हम रामायण और महाभारत या इन चीज़ों में इनके हम नाम सुनते हैं, इनके व्याख्यान सुनते हैं, जो भी चीज़ें। तो ये जो गुरु वशिष्ठ थे ये, और जो ये विश्वामित्र, इसमें से वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। पुरोहित उस समय हुआ करते थे जो लोगों को ज्ञान देते थे, या जिनके एक प्रकार से गुरु टाइप के होते थे, वो पुरोहित थे।
सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। तो सूत, रथकार और कम्मादि ये रत्नी कहे जाते थे। पुरप, दुर्गपति एवं इस पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो इस समय गुप्तचर कौन से होते थे? ये देखिए, पुरप, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखते थे, अर्थात ये गुप्तचर कहलाते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर देखिए, गो गायों के चरने वाली जो भूमि होती थी उसके अधिकारी को क्या कहते थे? वाजपति कहते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो उग्र जो था वो क्या था? अपराधी जो होते थे उनको पकड़ने का कार्य किया करता था। यहाँ पर देखिए दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम दिया है। तो देखिए दिशा में अगर पूर्व है तो इसका उत्तर वैदिक शब्द क्या था? प्राची, और इसका राजा क्या कहलाता था? सम्राट। पश्चिम में प्रतीची, इसका राजा का नाम था स्वराष्ट्र। और मध्य दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर राजा भोज का नाम मिलता है। उत्तर में यहाँ पर उदीची या विराट, मतलब उत्तर दिशा जो थी यहाँ पर उत्तर वैदिक शब्द उदीची है और राजा का नाम यहाँ पर विराट है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो सभा और समिति ये सलाह देने के लिए दो संस्थाएं थी, जिसमें जो सभा थी वो श्रेष्ठ या संभ्रांत, मतलब जो ज़्यादा पहुंचे हुए लोग होते थे उनके लिए एक ये संस्था थी। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें संस्था की, तो साधारण जन की जो संस्था थी उसे हम यहाँ पर समिति कहते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो यहाँ पर समिति है इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। इसका मतलब उस समय का समाज थोड़ा सा कैसा था? उदार था, कि स्त्रियों को भी वो वरीयता देता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है गायों की खोज। अब देखिए इस समय का जो टाइम था फ्रेंड्स, तो इस समय के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या थी? गाय। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही अमीर माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय गाय से ही मक्खन निकाला जाता था, घी निकाला जाता था, दूध निकाला जाता था और खाया जाता था। तो उस समय जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही अमीर माना जाता था। इसलिए गायों पर ही युद्ध हुआ करते थे कि एक व्यक्ति दूसरे की गाय छीन लेता था, दूसरा तीसरे की गाय छीनता था। तो इसी के लिए जो गविष्ठ शब्द आया है, तो इसका मतलब होता है क्या? गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल पे मिलता है। दशराग मतलब जो युद्ध हुआ है दशराग युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परसुणी का मतलब क्या है? रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। यहाँ पर ये जो सुदास है, सुदास ये भरत कुल का एक राजा था, वो और 10 जन मतलब 10 कुनबे आपस में मिलके युद्ध किए थे सुदास से, और वहां पर क्या हुआ था कि सुदास विजय हुआ था। उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? 108 है। और महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। देखिए वेदांग वो चीज़ें हैं जिनका उपयोग वेदों को जानने के लिए करते हैं, उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग में शिक्षा, कल्प, तरु, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ज्योतिष, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी किस्में आती हैं, ये वेदांग के अंतर्गत आती हैं और ये 6 होती हैं फ्रेंड्स। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अब देखिए ये विभाजन कैसे था? व्यवसाय पर आधारित था। तो इस समय का जो ऋग्वैदिक जो टाइम था, ऋग्वैदिक टाइम में व्यवसाय के हिसाब से विभाजन किया गया था, ना कि उसके जन्म के हिसाब से विभाजन किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण
परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से, फिर भुजाओं से क्षत्रिय, फिर जांघों से वैश्य और फिर पैरों से शूद्र का मतलब उद्भव हुआ है या फिर वो उत्पन्न हुए हैं। तो ये पुरुष सूक्त से ही 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर जैसा हमने देखा कि जो विभाजन था वो कार्यों के हिसाब से था। इसका मतलब एक व्यक्ति यदि दूसरी तरह का काम करने लगेगा तो उसको दूसरे वर्ण में रख दिया जाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था और पितृ प्रधान समाज में जो पिता है उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि स्त्रियां भी ऋग्वैदिक काल में उतनी ज़्यादा पिछड़ी नहीं थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। मतलब कि परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। अगर किसी का पति मर जाए तो वो अपने देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। तो देखिए गार्गी भी एक विदुषी थी जो ऋग्वैदिक काल की थी और इसने याज्ञवल्क्य को उस समय चुनौती दी थी। तो उस समय स्त्रियां भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। अमाजू किनको कहा जाता था? जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था और ये जो सोम है ये वनस्पति यानी कि एक पौधा होता था और इसी के रस को बनाते थे और इसी का वो पान करते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए दर्शन दिए गए हैं और उन दर्शनों के प्रवर्तक दिए गए हैं। दर्शन में देखिए चारवाक दर्शन, ये किसके द्वारा दिया गया है? चारवाक द्वारा दिया गया है और ये पूरा मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक का मतलब ये मतलब कि पार ब्रह्म और इसकी बात नहीं करता। ये कहता है कि ये जो है आज का जीवन यही सत्य है और इसी जीवन का सारा महत्व है। क्योंकि चारवाक कहता है यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। ये कहता है कि जब तक जियो सुख चैन से जियो, चाहे ऋण क्यों ना लेना पड़े लेकिन घी पियो। मतलब ये आज के सुख की बात करता है। ये है चारवाक और ये चारवाक के द्वारा दिया गया है। योग दर्शन जो है ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। योग आप जानते हैं योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 अंग हैं ये किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा दिए गए हैं। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा दिया गया दर्शन है और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन कार्य एवं कारण पे संबंध बताता है और सांख्य दर्शन ही जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनके मूल ज्ञान का आधार भी सांख्य दर्शन रखता है। मतलब सांख्य दर्शन का रोल उसमें से बहुत ज़्यादा है। न्याय जो है दर्शन ये गौतम द्वारा दिया गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा दिया गया है। उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा दिया गया है और वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक के द्वारा दिया गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। कणाद, देखिए कणाद किससे शब्द बना है? कण से बना है और कण का मतलब क्या है? कण या कोई एक छोटा सा टुकड़ा। तो कणाद जो थे इन्होंने परमाणुवाद, जिसे हम परमाणु का जानते हैं, तो इन्होंने कणाद ने ये कहा था एक्चुअली कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो यही संकल्पना जब आधुनिक विज्ञान में भी आई तो महर्षि कणाद ने उस समय बताया था कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलके बना है, जो कि पश्चिम सभ्यता में बाद में आया लेकिन उसका प्रोजेक्शन हम लोगों ने उतने सही से नहीं किया। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स फिर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। तो इस समय आर्य मनोरंजन किससे करते? संगीत से, रथदौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे और ध्रुत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था।
इस समय ये देखिए ग्रामीण सभ्यता थी और पशुपालन और कृषि इस समय मुख्य चीजें की जाती थी। गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि अधन्या शब्द मतलब ना मारे जाने योग्य। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे और इंद्र के लिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्तों का या ऋचाओं का वर्णन हमें मिलता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, इसे श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को क्या कहते थे, लोहित अयस। तांबा जो उस समय चलता था उसको लोहित अयस, और यहाँ पर जो लोहा था इसको श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहते थे और लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, जिसमें से कि एक वस्तु मान लीजिए मैंने आपको दी और उसी वस्तु के बदले आप मुझे कोई वस्तु दे दें, तो इसे हम वस्तु विनिमय या फिर बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। यही बार्टर सिस्टम उस समय चलता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाड या फिर सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता अग्नि की पूजा की जाती थी। मतलब कि मनुष्य और देवता के बीच में जो एक कड़ी का काम करती है वो कौन, अग्नि काम करती है, ये माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार मिलता है। इसका देखिए मैं थोड़ा सा आपको कारण बता दूं। देखिए मान लीजिए जो अपना भारत है, भारत के मैप को अगर हम साधारणतया देखें तो देखिए इस तरह से मान लीजिए है ये, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ से सबसे पहले इधर से यमुना निकली है, फिर इधर से गंगा निकली है। तो चूंकि जो आर्य थे उन्होंने इधर से प्रवेश किया, तो सबसे पहले मान लीजिए जो सरस्वती नदी थी वो इधर बह रही थी, फिर सिंधु भी मतलब इधर बह रही थी। तो देखिए सिंधु सबसे इधर बह रही थी, इसलिए सिंधु का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ। फिर सरस्वती नदी चूंकि बड़ी पवित्र मानी जाती थी और इधर थी, उसका उल्लेख हुआ। फिर जब ऐसे ऐसे हम चले आते हैं तो यहाँ पर जो हमें नदी मिलती है वो यमुना मिलती है। पहले यमुना, तो यमुना का उल्लेख 3 बार है और यहाँ पर मिलती है गंगा, और ये गंगा का जो उल्लेख है फ्रेंड्स ये 1 बार वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं कि उसे ऋग्वैदिक काल में या वेदों में उसको क्या नाम दिया गया है और वर्तमान में उसका क्या नाम है। तो एक नदी थी क्रुभ, क्रुभ को कहते हैं आधुनिक नाम में कोर्रम, कुभा को कहते हैं काबुल, बितस्ता जो नदी नाम थी उसको कहते हैं झेलम, आस्किनी नदी जो है उसको चिनाब कहते हैं, परुषणी नदी को रावी कहते हैं, सतुद्री को सतलज कहते हैं, बिपाशा को ब्यास कहते हैं, सदा नीरा को गंडक कहते हैं, दृश्यद्वती को घग्घर कहते हैं और गोमती जो पुराना नाम है वो गोमल का है। सुवास्तु स्वात नदी का नाम है। सुवास्तु किसका नाम है, स्वात नदी का। तो इस प्रकार से ये जो नदियां थी, इन नदियों के ये प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम वर्तमान में हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पदों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब देखिए एक हम कहानी सुनते हैं कि एक राजा था, उससे विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी थी जब वो बौने बन के गए थे और कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। तो इसका ऋग्वेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। हमने इसके पहले पढ़ा था फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और इसका जो विस्तार है या इसका जो संकल्पना का विकास हुआ है वो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। और देखिए चूंकि 2 काल हमने देखे थे, एक देखा था 1000 से लेके 600 तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक, और इसके पहले वाला जो काल था वो था कितना, 1500 से 1000 तक। तो देखिए 1500 से 1000 का जो ये टाइम था ये ऋग्वैदिक काल था और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था ये था उत्तर वैदिक काल। तो ये ऋग्वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया, यहाँ पर इंद्र की जगह प्रजापति जो देव थे वो महत्वपूर्ण हो गए थे।
ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध। तो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे वो प्रकृति के किस तत्व से जुड़े हुए थे। वैसे देखिए जो भी देव उस समय बनाए गए थे वो प्रकृति से जुड़े हुए बनाए गए थे। जैसे कि देखिए मान लीजिए इंद्र है, तो इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता मानते थे। तो अगर वर्षा चाहिए तो किसकी पूजा की जाएगी? इंद्र की जाएगी। अग्नि, अब अग्नि क्या थी कि देवता और मनुष्य के बीच का संबंध बनाती है, ऐसा माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता था किसको? वरुण को। ध्यव एक देवता कौन सा था? ध्यव। अब ये जो ध्यव देवता था इसको आकाश का देवता माना जाता था और ये माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन देव थे। सोम एक वनस्पति, एक पौधा था जिसका सोम रस बनाया जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते थे। अश्विनी को विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में जाना जाता था और जो मरुत था वो आंधी तूफान का देवता माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ जो है ये उस समय किया जाता था जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर आधारित, अब देखिए जो वर्ण व्यवस्था है हमने देखा कि जो ऋग्वैदिक काल में थी वो कठोर नहीं थी, कर्म के हिसाब से थी। किसके हिसाब से? कर्म की। मान लीजिए आज एक व्यक्ति यदि ब्राह्मण का काम कर रहा है तो ब्राह्मण का काम हो गया, ब्राह्मण हो गया। अगर वो शूद्र का काम करने लगा तो आज शूद्र हो गया। फिर वही शूद्र अगर ब्राह्मण का फिर से काम करने लगा तो ब्राह्मण फिर से हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ये व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, ये कार्य के बजाय किसके हो उसमें हो गई? ये जन्म के आधार पर। यानी अगर कोई शूद्र है तो उसके लड़के शूद्र, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लड़के ब्राह्मण। ये व्यवस्था फिर कठोर कर दी गई और ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। तो मुद्रा को कैसे मापते हैं? जैसे हम 1 रुपए 2 रुपए मापते हैं ना, उसी प्रकार से फ्रेंड्स उस समय निष्क और शतमान, ये निष्क एक्चुअली एक मतलब माला जैसा होता था और उसको ये निष्क कहते थे और ये एक मुद्रा की माप होती थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों का प्रचलन प्रमाणित नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लोग एक दूसरे से वस्तुएं बदल के उसकी बराबरी कर लेते थे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। देखिए अभी हमने इसके पहले दर्शन को जो देखे थे कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और ये कार कारण पे बात करता है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। ये मानता है कि मूल तत्व 25 है जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, प्रकृति इसमें से पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, उपनिषद जो है उपनिषद सबसे बाद में मतलब लिखे गए हैं उपनिषद, और उपनिषद जो है उन्हीं को हम वेदांत कहते हैं। अभी शब्द ध्यान दीजिए कि मैंने अभी इसके पहले वेदांग बताया था। वेदांग मैंने छह कहे थे कि वेदांग कितने होते हैं? 6। और वेदांगों का काम होता है कि वेदों के स्टडी को, अध्ययन को अच्छा करने के लिए वेदांग यूज किए जाते हैं जो कि 6 हैं। लेकिन वहीं अगर हम वेदांत की बात करें तो वेदांत उपनिषदों को कहते हैं, ये काफी बाद में लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक मुंडक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, जो मतलब सत्यमेव जयते का वर्णन करता है। मतलब कि सत्यमेव जयते जो शब्द है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि वर्तमान में हमने अशोक स्तंभ से लिया है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से है? ये मुंडकोपनिषद से है, मुंडक उपनिषद से है। इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी नाव की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि यज्ञ जो है वो टूटी नाव की भांति है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 3 मंडल में इस मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। तो ऋग्वेद का जो ये गायत्री मंत्र है ये 3 मंडल पे मिलता है, जिसका जो संबंध है वो सवित्र नामक देवता से था। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मतलब जो विश्वामित्र थे उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की लोगों को आर्य बनाने के लिए। श्राद्ध की प्रथा
पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्राद्ध, देखिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका श्राद्ध जो कार्यक्रम करते हैं वो सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि का एक बेटा था निमि, इसके द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। हमने देखा कि ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ग्रामीण सभ्यता के बाद में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल, एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? कौशाम्बी में किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और इसको जय संहिता कहते हैं। और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं फ्रेंड्स। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और ये अपना रामायण है दूसरा महाकाव्य, आप जानते हैं इसमें से। और इसी रामायण से रामचरितमानस लिखी गई है। एक्चुअली अभी जो लोग रामायण रामायण बोलते हैं ना, ये रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। वो सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। और ये जो रामायण है इसमें से उसका विस्तृत वर्णन मिलता है, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। लेकिन वही जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो रामायण वर्तमान में लोग कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रामायण जो रामचरितमानस पढ़ लेते हैं वही रामायण है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र, देखिए अभी क्या है कि प्रत्येक उसमें अगर आप जाएं तो उसमें एक गोत्र होता है। तो गोत्र जो है वो उत्तर वैदिक काल से आया है। अब मैं गोत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सॉरी, जैसे कि एक कुनबा है, तो उस कुनबा के एक जगह पूरी गाय रखी जाती थी। तो गायों के जो रखे जाने का स्थान था, यहीं से गोत्र का उल्लेख हुआ है। और इसी गोत्र से फिर वो गोत्र हमें समझ में आता है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। तो यहाँ पर जो ब्रह्मसूत्र है या वेदांत है, इसका वादरायण इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला अपना यहीं पर टॉपिक है महाजनपदों का उदय। देखिए जो 600 ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व के बाद में महाजनपद बनने लगे। जो जनपद, जनपद से महाजनपद। तो ये जो महाजनपद है, तो उस समय फ्रेंड्स 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है उसमें नीचे से दिया गया है। इसकी जानकारी जो हमें है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और वही जो 16 महाजनपद हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, चंपा के अंग प्यारे, इस प्रकार से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। तो चंपा जो है इसकी राजधानी क्या था? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो क्या है? भागलपुर मुंगेर बिहार में इसकी वर्तमान आधुनिक स्थिति है। मगध, मगध आप जानते ही हैं कि ये इसकी जो राजधानी है वो गिरिब्रज या राजगृह थी। वर्तमान में जो पटना या गया का क्षेत्र है बिहार में, ये मगध का क्षेत्र ही कहलाता था। काशी, काशी जानते हैं वाराणसी क्षेत्र था। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है यूपी में, वो ही काशी महाजनपद था। वत्स, वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी कहाँ पे है? इलाहाबाद के आसपास, यानी कि प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है, प्रयागराज के। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह थी। इसको मिथिला नाम से भी जाना जाता था। और वर्तमान में जो वैशाली मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है और दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और वर्तमान में जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र है ये कौशल जनपद के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अवंती, अवंती किसको कहते थे? उज्जैन या उज्जैनी को कहते थे। इसको महेशमती नाम से भी जानते हैं। और ये मालवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है वर्तमान में। मल्ल, मल्ल जो है इसकी राजधानी कुशावती थी। और देवरिया बस्ती गोरखपुर का जो क्षेत्र है यूपी में, वो मल्ल जो महाजनपद है उसके अंतर्गत आता है वर्तमान में। पंचाल, पंचाल अहिछत्र या कंपिल्य इसकी राजधानी थी। और ये बरेली, बदायूं,
फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो पांचाल के अंतर्गत आता था। अगला जनपद है, महाजनपद जो है वो है चेदी। चेदी की शक्तिमती इसकी राजधानी है, और जो बुंदेलखंड रीजन है पूरा वो चेदी के नाम से जाना जाता था, यानी चेदी महाजनपद बुंदेलखंड रीजन में वर्तमान में है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। कुरु जो थे वो इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ कहाँ पे था, जो वर्तमान में जो देलही है, मेरठ है, हरियाणा, इसका जो क्षेत्र है यहीं पर कुरु था फ्रेंड्स, कुरु महाजनपद। मत्स्य विराटनगर, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है, मत्स्य मछली, और मछली सबसे बड़ी मछली तो विराटनगर, ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी थी। कंबोज की क्या थी राजधानी, हाटक थी। और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो है वर्तमान में ये कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। सूरसेन मथुरा, सूरसेन कौन, मथुरा, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अस्मक पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी, और ये गोदावरी नदी का क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये अस्मक। तो ये गोदावरी नदी का क्षेत्र है और पोतली इसकी राजधानी थी। तो अस्मक सबसे दक्षिणी क्षेत्र था, या फिर कहें दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद था। गांधार कहाँ पे था फ्रेंड्स, ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है तक्षशिला, वो गांधार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में इतना ही, अगले उसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्रम से हम पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव भी दें फ्रेंड्स, ताकि मैं इसको और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।